कनाडा की तरफ से कैपिंग को लेकर दो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। हालांकि जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोविंसेस को कोटा बांट दिया है, जितनी सीट जिसको देनी है वो दे दी हैं, लेकिन अभी प्रोविंसेस ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को कोटा नहीं बांटा है। ये क्लियर नहीं किया है कि किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी को कितनी सीट्स मिलेगी। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो रहा है कनाडा में। इस वीडियो में यही दो जो अपडेट्स हैं वो डिस्कस करूंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। पहली जो अपडेट है वो स्टेटमेंट है काउंसिल ऑफ ओंटारियो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। वो उस काउंसिल ने ये कहा है, ये वो काउंसिल है जो सारी यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो उन्होंने कहा है कि जो पूरे कनाडा में स्टूडेंट आते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने के लिए, उसमें से 35% शेयर जो है वो अंटारियो की यूनिवर्सिटीज़ का है, क्योंकि अंटारियो प्रोविंस में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गिनती में जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते हैं। लेकिन जो कैपिंग की गई है उसमें सबसे बड़ा कट जो है वो अंटारियो की पे लगा है। इसीलिए जो हमें आगे चल के नंबर मिलेगा, जो स्टूडेंट्स का कोटा मिलेगा, वो इनफ नहीं है। तो यूनिवर्सिटी जो कि बड़े लेवल पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रेवेन्यू पे रिलाई करती हैं, तो आने वाले दिनों में उन यूनिवर्सिटीज को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। साथ में उन्होंने ऐड किया है कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं जो इस टाइम पे जिसकी वजह से कट लगा है, जिन चीज़ों की वजह से कट लगा है, तो यूनिवर्सिटीज उन चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। यूनिवर्सिटीज जो है उनकी स्टडी क्वालिटी जो है स्टडी प्रोवाइड करवाती हैं। कोई हाउसिंग क्राइसिस का उनका दिक्कत नहीं है, उनके पास अकोमोडेशन की भी जो है सारी फैसिलिटी है। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ को इस कट का जो खमियाजा है वो गलत तौर पे जो है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि जो बैड एक्टर्स हैं जिनको लेकर ये कट किया गया है, यूनिवर्सिटीज़ उसका पार्ट नहीं है। तो बड़े सख्त शब्दों में उन्होंने इस कट का विरोध किया है और साथ में कहा है कि यूनिवर्सिटी ओंटारियो की जो काउंसिल है यूनिवर्सिटी की, वो इस कैपिंग का, इस कट का बड़े लेवल पे विरोध करती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन यूनिवर्सिटीज़ में 10 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इस साल घाटे में जाने वाली हैं, यानी कि वो रेड जोन में जाने वाली हैं। आने वाले दिनों में इस कैपिंग का यूनिवर्सिटीज़ के रेवेन्यू पे, यूनिवर्सिटीज़ के ऑपरेशंस पे बहुत बड़ा असर होने वाला है। इसीलिए कनाडा की इस कैपिंग का काउंसिल ऑफ ओंटारियो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इतने बड़े लेवल पे विरोध हो रहा है। दूसरी तरफ इसी चीज़ को लेकर कॉलेजेस की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं और डिस्प्यूट होने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे जो सॉल्ट कॉलेज है सेंट मरी में, जिसका कैंपस है, छोटा कॉलेज है, उनके प्रेसिडेंट की तरफ से एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि जो कंस्टोगा कॉलेज है किचनर में, जिसके 8 कैंपस हैं, उसने लास्ट ईयर 2022 में 30,000 स्टूडेंट्स को जो है एनरोल किया है। इतनी बड़ी गिनती में जब आप स्टूडेंट्स को एनरोल करते हैं तो वो हाउसिंग क्राइसिस का कारण बनते हैं। कहीं ना कहीं पे सॉल्ट के प्रेसिडेंट ने सीधा कंस्टोगा कॉलेज को इसका जिम्मेवार ठहराया है कि जो ऐसे कॉलेज हैं जो बड़ी गिनती में स्टूडेंट्स को एनरोल करते हैं, इसी वजह से हाउसिंग क्राइसिस हुआ है। तो उसको लेकर कंस्टोगा की तरफ से भी जो है जो उसका रिप्लाई आया है, तो उन्होंने कहा है कि ऐसे स्टेटमेंट्स मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल हैं। कंस्टोगा कॉलेज जो है वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। हमारे सारे के सारे कैंपस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको फॉलो करते हैं। मैं आपको यहां पे बता दूं कि कंस्टोगा कॉलेज जो है वो अंटारियो के सबसे बड़े कॉलेजेस में एक है। 8 कैंपस हैं, बड़े कैंपस हैं, और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो कंस्टोगा को चूज करते हैं। तो ये जो बयानबाजी हो रही है एक दूसरे की तरफ हो रही है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस टाइम पे अंटारियो को सबसे बड़ा कट लगा है और अंटारियो प्रोविंस ने इस टाइम पे जो सीट्स है उनको एलोकेट करनी है। तो इसी की वजह से जो कॉलेज है वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि हम इस क्राइसिस का पार्ट नहीं है। जैसे सॉल्ट कॉलेज के प्रेसिडेंट ने कहा, हमें जानबूझ के इसका पार्ट बनाया जा रहा है, जबकि जो बड़े कॉलेज हैं, कंस्टोगा कॉलेज है और भी बड़े कॉलेज हैं, वो इतनी बड़ी गिनती में स्टूडेंट्स को एनरोल करते हैं, जिसकी वजह से ये क्रॉस क्राइसिस हुआ है। जैसा मैंने कि अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि ये जो कैप है, ये कैप इतना स्मूथली सेट होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक तो प्रोविंस ने विरोध करना शुरू किया था कट का, क्योंकि हर एक प्रोविंस जिसको कोटा कम मिला था उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। मैंने इस पे अलग से वीडियो भी बनाई थी एक। लेकिन अब उसको कोटे को जब जो प्रोविंस है वो वहाँ के इंस्टीट्यूशन जो हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका भी विरोध होगा। यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी विरोध कर दिया है और कॉलेजेस ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो कैपिंग है उसको प्रॉपरली कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे हर एक कॉलेज को उसकी जो सीट्स हैं, बनती सीट्स हैं, वो दी जाएंगी।
इन चीज को लेकर मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में इंस्टीट्यूशंस में आपस में भी बहुत बड़े विरोध हो सकते हैं। तो कैपिंग इतनी स्मूथ नहीं है जितना हम समझ रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने कैपिंग कर दी और इसको बांट दिया, सारा कुछ ओके हो गया। आने वाले दिनों में इस कैपिंग के बड़े कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। यहां तक मिल सकते हैं कि कई यूनिवर्सिटी कॉलेज अपनी बैंकरप्सी भी फाइल कर सकते हैं अगर उनके पास अपने ऑपरेशंस के लिए रेवेन्यू नहीं रहा। हालांकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, अगर वो इंस्टीट्यूशन जो सब्साइड्स है जहां वो पब्लिक है, तो उनकी जो जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको रेवेन्यू प्रोवाइड करवाएं, उसको फंडिंग करें। लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में इस कैपिंग के क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये हालांकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स तक ये जो अपडेट्स न्यूज़ होती हैं, जैसे ये यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से स्टेटमेंट आई है और कॉलेजेस की एक दूसरे को लेकर ब्लेम करना शुरू कर दिया है, ये स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।